नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और वैशाली लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी, पटना बिहार से। 6 तारीख को नॉमिनेशन हम लोग मुजफ्फरपुर में किए वैशाली लोकसभा के लिए, लेकिन हुआ ऐसा कि नॉमिनेशन को ही रद्द कर दी गई। छोटे छोटे कारण बता करके नॉमिनेशन को रद्द किया गया ताकि जो है लोकमंच परिवार चुनाव से बाहर हो जाए। उसको सुधारी भी जा सकती थी, लेकिन वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा इस तरीके से हम लोगों को ट्रीट किया गया जैसे कि लगा कि हम लोग को ही नॉमिनेशन से बाहर करने का पूरा उन लोगों ने व्यवस्था कर रखा था। और हम लोग चुनावी सफ़र से बाहर भी हो गए। 2024 लोकसभा सफ़र से वैशाली से हम लोग बाहर हो गए। फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता है कि हम लोग बाहर हो गए, फ़र्क इस बात का पड़ता है कि लोकमंच परिवार वैशाली लोकसभा में सेवा करना चाहती थी। वैशाली लोकसभा के तमाम जनताओं को जो अभी तक नहीं मिल पाया, वो सारे लाभ केंद्र सरकार से ला करके देना चाहती थी। लेकिन वहाँ नॉमिनेशन रद्द होने के बाद हम लोगों का मनोबल इतना टूटा, फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को संभाला, समझाया और हिम्मत बांधी कि अभी बहुत लंबा सफ़र है, चलना है। आप तमाम लोगों का फ़ोन भी आया, कई भारतीय लोकमंच पार्टी के जो सब्सक्राइबर हैं उनका फ़ोन आया, कई लोगों का फ़ोन लगातार आया कि मत चिंता कीजिए, हम लोग हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ हैं। तब जाके हिम्मत बंधी और अभी आपके सामने हूँ। देखिए, आप लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों का साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोग पूरी तरीके से 2024 के लिए बहुत मेहनत किए, सफ़र तय करके यहाँ तक आए। लोकमंच के संस्थापक पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी के जाने के बाद, साहब जी के जाने के बाद, ये पहला हम लोगों का चुनाव था। बिना गार्जियन के अनाथ होकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हमने एनडीए से साथ मांगा, एनडीए ने साथ नहीं दिया, जबकि साहब जी ने एनडीए के लिए हर संभव मदद किया उन्होंने। और किन किन लोगों के लिए कि क्या नहीं किया है, ये तो जग जाहिर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ गूगल का ज़माना है, करके देखा जा सकता है कि उन्होंने किन किन लोगों को मदद किया और किन किन लोगों को मदद नहीं किया। लेकिन अब सही वक्त था। अगर एनडीए हम लोगों का थोड़ा सा साथ दे देती तो तस्वीर हम लोग बदल देते। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी लगातार दौरे पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को भी पूर्ण विश्वास है कि 400 पार होगा इस बार, क्योंकि हम लोग जो टारगेट लिए थे कि लोकमंच के साथ 400 पार, लेकिन लोकमंच जो है वैशाली से बाहर हो गई। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रधानमंत्री जी का जो विकास की योजना जो उनकी है, उसके साथ लोकमंच परिवार थी, है और रहेगी। हर स्थिति परिस्थिति में हम लोग लोकमंच परिवार पूरी तरीके से तैयार है अपने कार्य को करने के लिए। हम लोग बैठेंगे नहीं। हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम लोगों को बैठना नहीं है, हम लोगों को मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। लड़ाई लंबी है। हमने जनता ने आवाज़ दी, रक्तदान कराया, कोरोना में नजर आए, हर जगह हम लोगों से जो यथासंभव आप लोगों के आशीर्वाद से बन पड़ा हम लोगों ने किया। लेकिन चुनाव से बाहर हो जाना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब हम लोग क्या करें, इस पर पूरी प्लान हम लोगों ने रेडी कर लिया है। हम लोग लोकमंच परिवार संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार के 38 जिला में काम कर रही है, काम शुरू करने जा रही है, जिसका पेपर वर्क जो है पूरी तरीके से तैयार है। जहाँ जहाँ संगठन कमज़ोर है वहाँ वहाँ संगठन मजबूत करना है और करके आगे बढ़ना है। मेहनत जारी रहेगा। आप लोगों का जिस तरीके से आर्थिक सहायता मिला, आप लोगों का जिस तरीके से आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार था। ये चुनाव जीतने से बड़ा उपहार था। और साथ ही साथ आप तमाम वैशाली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मैं पहुंच पाया था और जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, आप तमाम लोगों ने जिस तरीके से हाथ खोला मेरे लिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। ये आपका कुणाल सिकंद के लिए सौभाग्य की बात थी। चुनाव के बाद 4 जून के परिणाम आने के बाद मुझे पता है कि केंद्र में सरकार अपनी एनडीए की बनने जा रही है और बिहार के और उत्तर प्रदेश के तमाम एनडीए प्रत्याशियों को बहुत बहुत जीत की अग्रिम बधाई। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसके लिए अग्रिम बधाई। गृह मंत्री जी को बधाई, जेपी नड्डा जी को बधाई, तमाम लोगों को, एनडीए के सर्वोच्च बड़े नेताओं और बड़े गार्जियनों को, सभी को बहुत बहुत जो है बधाई। और तमाम एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई।
जो पुनः सरकार अपने बनने जा रही है, 400 पार के साथ हम लोग फिर से एक बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः देश को विकास की ओर ले चलेंगे। लोकमंच जो है फैब्रिकेटेड वार्ड बनवाई वहाँ मुजफ्फरपुर SKMCH में, वो भी आप लोगों ने देखा। लोकमंच ने 2 मार्च को ट्रेन की शुरुआत करवाई, वैशाली सोनपुर वैशाली की डेमो पैसेंजर की, वो भी आपने देखा। इस तरीके से लगातार वैशाली में काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चुनाव जीतना, हारना, बाहर होना, ये सारी एक अलग बात है। विकास की धारा तो प्रवाह होगी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और माननीय अमर सिंह जी का जो सपना था कि अपनी लोकमंच के बीच जो है सदन में पड़े, उसकी भी हम लोगों ने पूरी खाका खींच दी है। और पूरी तैयारी के साथ हम लोग 24 में तो नहीं, लेकिन 25 की जो आगामी 25 जो आने वाली, उसके लिए हम लोग तैयार होने, जिसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तमाम युवाओं से, आप लोगों से कहना, आइए मिलकर लोकमंच को मजबूत करते हैं और एक नया अध्याय लिखते हैं, ताकि जो है बिहार को विकास के रास्ते पर तीव्र गति से ले जाया जा सके। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहें।